लेकिन साथ साथ इस पे भी बात करना चाहूंगा कि कैसे ये जो कमीशन लेवल पे पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो भी अपॉइंट होते हैं, वो कैसे धीरे धीरे आरटीआई का जो इफेक्टिवनेस है, मतलब कि कितना वो इफेक्टिव रहा है ये कानून पहले से, वो इफेक्टिवनेस को वो खत्म कर दे रहे हैं, या तो ऑर्डर्स पास करके या तो ऑर्डर्स ना पास करके, दोनों तरह से। तो जब ये कानून आया था और जब से यूपी की सरकार थी और उन्होंने जैसे कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, एक मतलब कि ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट ये सोचती है कि कोई अपना इंसान, अपना बंदा सीट पे अपॉइंट कर दिया जाए, जिससे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से उतना हार्म नहीं करेगा गवर्नमेंट को। ऐसे ऑर्डर्स पास करेंगे कुछ कमिश्नर्स जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा एम्बैरेसिंग फील नहीं होगा, जहाँ से इम्पोर्टेंट डेटा, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलेगी। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना हर सरकार करती है, स्टेट्स में भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती है। स्टेट्स में ज्यादा खराब है सिचुएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तब भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और सिविल सोसाइटी से भी कई सारे पब्लिक स्पिरिटेड प्रो पीपल जो लोगों के साथ लोगों के अधिकार के बारे में एक एफर्ट लेते हैं और अच्छे से उनके उनके विषयों को समझते हैं, ऐसे लोगों को भी अपॉइंट किया था पिछले सरकार ने। लेकिन और वहीं से कई सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हम हमारे साथ जुड़ते हैं ये वेबिनार में, और हम लोग जानते हैं जिनको, वो सारे भी उनके टाइम के अपॉइंटीज थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट है जो ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जिस सौरभ जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, अभी हाँ आपको सुनाई दे रहा है? जी जी। जी। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो तो बिल्कुल भी कहीं सारे, मतलब मोस्ट ऑफ देम जो है वो एंटी ट्रांसपेरेंसी है। आरटीआई का कानून को वो बिल्कुल एक तरह से ऑर्डर्स पास किए बगैर उसका जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म कर दे रहे हैं। और प्रो पीपल होने के बजाय वो ऐसे ऑर्डर्स पास करते या नहीं करते जो गवर्नमेंट को एक बेनिफिट पहुंचाती है। तो मेरे भी कई सारे केसेस वहां गए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। जब पैंडेमिक हुआ था, पैंडेमिक के दौरान हम सबको पता है कि कितना वेटिंग टाइम है ये कमीशंस में। स्टेट कमीशंस में और भी बुरा हालत है। सेंट्रल कमीशन में 2 से ढाई साल लग जाता है एक केस की सुनवाई होने के लिए। और ये केसेस ऐसे होती है कि ये कोई नॉर्मल कोर्ट केस की तरह तो नहीं होती, 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर एक केस निपटा देते। आजकल जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है कमीशन में, वो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं कोई भी केस को। तो ऐसे केसेस जब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मांगा जाता है गवर्नमेंट से और वो 2-2.5 साल बाद आए, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो डेटा का, वो कैसे यूज किया जा सकता है वो डेटा पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए, उसका इफेक्टिवनेस ऑलरेडी कम हो जाता है 2-2.5 साल बाद। तो इसी को देखते हुए मैंने एक याचिका फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में और बोला था कि जो पैंडेमिक रिलेटेड जो केसेस है, कोविड रिलेटेड जो केसेस है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक ऑर्डर पास कर दिया जाए, जिससे वो एटलीस्ट, अगर जल्द से जल्द नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो केस की सुनवाई करे और एक ऑर्डर पास करे। तो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया था और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बहुत सारे केसेस सुने, एटलीस्ट मेरे केसेस तो सुने और बाकी कई लोगों के भी केसेस उन्होंने सुने थे। तो कहीं सारे जो पब्लिक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन और जो पब्लिक को जानने का अधिकार है, वैसे इंफॉर्मेशन, वैसे डेटा मैंने मांगे थे और वो केसेस कमीशन ने सुने थे।
अब कुछ ऐसे केसेस है जिनमें कमीशन का क्या रवैया रहा, मैं आपको बताऊंगा। एक केस था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के खिलाफ। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से मैंने मांगा था कि जो नेशनल लॉकडाउन आपने लगाया, उसमें आपका थिंकिंग क्या रहा, किस आधार पे आपने कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब प्रधानमंत्री जी ने एकदम मतलब कुछ घंटों के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया था। इसके पीछे क्या ऐसा वैज्ञानिक रीजंस थे, वैज्ञानिक एविडेंस क्या थे, कितना इफेक्टिव रहा और क्या सोच गई उस डिसीजन के पीछे, ये मैंने उनसे मांगा था। तो ऑफ कोर्स ये लोग जो भी गवर्नमेंट में काम होता है, एक फाइल रखते हैं, फाइल नोटिंग्स होती है, मीटिंग्स के मिनट्स होते हैं और कई सारे मीटिंग्स हुए होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने देने से मना कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बोला कि ये ऐसा विषय है, 81I लगाया था उन्होंने कि ये कैबिनेट पेपर्स है तो हम दे नहीं सकते। अब जब कोई चारा नहीं रह जाता कैसे इंफॉर्मेशन को सही ढंग से डिनाई करे, वो कोई भी ऐसा प्रोविजन आरटीआई का जो एग्जेम्पशन क्लॉजेस है, कोई सा भी उठा के डाल देते, जस्ट कि वो इंसान उसको फर्दर परस्यू ना करे, या तो वो हाँ फर्दर परस्यू ना करे, ऐसा ही गोल रहता है आजकल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के और कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। और कई सारे लोग परस्यू नहीं भी करते हैं, तो इसलिए ये एक तरीका है जिससे वो ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन देने से बच जाते हैं। लेकिन जब ये मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, ये केस मैं ले गया था कमीशन के पास। अब कमीशन ने ये केस तो सुना, लेकिन अब कमीशन का जो मैंडेट है, आरटीआई एक्ट कहता है कि कमीशन होगा और कमीशन का काम ये है, और हम सबको पता है कि कमीशन का काम ये है कि वो एक केस सुनेगी और डिसाइड करेगी कि वेदर वो इंफॉर्मेशन जो मांगा है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहिए तो किस एग्जेम्पशन क्लॉज के तहत नहीं देना चाहिए। और अन्य सारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि रिकमेंडेशन पास कर सकती है। अब जो रिकमेंडेशन पास करती है कमीशन, वो एक तरह से मैंडेटरी होता है ऑफिसर्स के लिए, वो पीआईओ के लिए, वो पब्लिक डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी के लिए। लेकिन उनका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है केसेस को सुनना और उनको डिसाइड करना। अब सेंट्रल कमीशन में क्या हो रहा है, एक नया तरीका उन्होंने निकाला है। उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया कि जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पीआईओ सामने थे, उन्होंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने नहीं दिया और आपने जस्टिफाई भी नहीं किया कि क्यों नहीं देना चाहिए। तो हम ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, उनको वापस कर रहे हैं केस, और वो सुने और वो एक नया ऑर्डर पास करे, एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करे। तो हाँ, कमीशन ये जरूर कर सकता है कि कोई भी केस को वापस भेज के उस पे पूर्ण विचार करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ये वो करते भी आ रहे हैं और इन्होंने इस केस में किया। इन्होंने क्या नहीं किया कि जब एक नया ऑर्डर पास किया फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी ने, अब फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, वो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल के, डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल के जो ऑफिसर्स है वो बहुत काफी जूनियर तो है रैंक में, तो उनके पास एक इंडिपेंडेंस भी नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर पाए कि ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने फिर से वही ऑर्डर पास किया कि हम लोग के पास तो ये इंफॉर्मेशन है लेकिन हम नहीं दे सकते, आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए और होम मिनिस्ट्री से मांगना चाहिए। तो एक पासिंग द पार्सल जैसा गेम खेला जा रहा था। कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा था कि आप होम मिनिस्ट्री के पास जाइए, होम मिनिस्ट्री बोल रहा था कि हमारे पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हमारा प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो फाइल्स है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास थे और उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि ये फाइल्स हमारे पास है नहीं। तो जब ये हुआ, मैं फिर से कमीशन के पास गया और कमीशन से मैंने बोला कि आप फिर से ये केस सुनिए, क्योंकि आपने ऑर्डर पास किया था और आपने बोला था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पूर्ण विचार करे और एक नया ऑर्डर पास करे। तो जब उन्होंने पास किया, ये आपको फिर से सुनना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया सुनने से। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कंटेस्टिंग पार्टी है सामने, कि अगर एक अक्यूज्ड है और एक डिफेंडेंट है,
तो जज बोल रहा है कि अक्यूज को कि आप ही केस की सुनवाई करिए और आप ही एक ऑर्डर पास करिए। तो ये एक तरह से जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स है उन उसके विरुद्ध है। और यही काम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर्स अभी कर रहे हैं। सिर्फ एक कमिश्नर नहीं, काफी सारे कमिश्नर्स सेम ये नए तरह के जो रूल्स है ये यूज कर रहे हैं, जिसमें जो कंटेस्टिंग मिनिस्ट्री है सामने उनके, उनको वापस कर दे रहे केस और बोल रहे कि आप लोग डिसाइड करिए। ये एक तरह का ऑर्डर ये लोग अभी प्रैक्टिस में है। बाकी एक और ऑर्डर आया था आई थिंक वेंकटेश नायक जी के केस में, जिसमें कमिश्नर ने डिसाइड करने के बजाय केस को और एक ऑर्डर पास करने के बजाय ऑर्डर पास किया था कि आप जाइए, आप पीआईओ को बोला था कि आप जाइए और सीनियर ऑफिसर्स जो होंगे आपके डिपार्टमेंट में उनसे आप पूछिए कि ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या नहीं, फिर आप एक डिसीजन लीजिए। तो एक तरह से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कमीशन की ऑर्डर कोई भी केस को डिसाइड करने की, वो एक तरह से वो वापस कंटेस्टिंग मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, और ये कई बार हो रहा है। साथ साथ में ऐसे भी है कमीशंस में कमिश्नर्स जो कुछ पब्लिक अथॉरिटीज को छूना नहीं चाहते, जैसे कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर। वहां पे देखा जा रहा है कि कोई भी आप ऑर्डर उठा के देख लीजिए, और सबसे ज्यादा पारदर्शिता हमें कोर्ट्स में चाहिए अभी के टाइम पे। और कोर्ट्स आरटीआई एक्ट को वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने जजमेंट्स के थ्रू। बोल रहे हैं कि आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है अगर कोई दूसरा प्रोसीजर रहा कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाने का। तो ये सब ऑर्डर पास करके कोर्ट्स ने वैसे ही अपने ऊपर जो आरटीआई एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही लिमिट कर दिया है। तो कमीशन का एक ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कुछ हद तक एक ट्रांसपेरेंसी कोर्ट्स में लाने की कोशिश करे। लेकिन कई सारे कमिश्नर, मतलब जो कमिश्नर ये सुनते हैं मोस्टली ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वो इन अथॉरिटीज को छूते ही नहीं है और बस कुछ लाइन के ऑर्डर पास करते हैं कि कमीशन को लगता है कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं है, और ऐसे करके ऑर्डर्स पास हो जाते हैं। और कोई भी आप कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड आप ऑर्डर उठा के देखेंगे, ये सेम लाइन आपको हर ऑर्डर में मिलेगा। तो एंड अब अगर पीएमओ आप देख ले, पीएमओ का भी केस में मोस्टली यही होता है। होम मिनिस्ट्री के केसेस में भी थोड़ा बहुत ये देखा जा रहा है, आजकल हो रहा है। तो ऐसे जब केसेस होते हैं, एंड प्लस आजकल ये भी हो रहा है कि जो केसेस है, जैसे कि मैं केस ले गया था नेगवैक से रिलेटेड। नेगवैक है जो सारा वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और पैंडेमिक रिलेटेड जो देश का पॉलिसी है वो उसके ऊपर वो रिकमेंडेशंस करती है गवर्नमेंट को। तो नेगवाक के जो काम के रिकॉर्ड्स है, जो फाइल्स है, जो जनता को जानने की जरूरत है वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या पॉलिसी रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स और ये सारे इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में तो नहीं आए हैं, ना ही आरटीआई के अंदर दिए गए। बोल रहे कि देश को खतरा होगा अगर ये इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। सेक्शन 8(1)(a) और सेक्शन 8(1)(a) ऐसा प्रोविजन है जो सबसे डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना, और हम लोगों को इसको मतलब ये बोलना कि ये 8(1)(a) के तहत नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो 8(1)(a) के तहत ये काफी सारे ये जो रिकॉर्ड्स है, ये जो वर्किंग्स है, कितना मिसमैनेजमेंट हुआ कोविड के टाइम पे, ये सब सबसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। तो ये जब केस गया कमीशन के पास, उन्होंने उन्होंने यही बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है वेबसाइट पे, और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मांगना चाहिए। और कोई भी ऑर्डर, आई थिंक 7 केसेस थे मेरे, सातों के 7 केसेस में एक भी डिस्क्लोजर का ऑर्डर नहीं पास किया कमीशन ने। तो ये दिखाता है कि कितना
एंटी ट्रांसपेरेंसी, एंटी जवाबदेही आज आज के कमीशन का हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब कमिश्नर्स ऐसे बिठाए गए हैं जो लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये ये कुछ केसेस है जो कमीशन के लेवल पे मैं ले गया था और ऐसे देखने को मिला है। अब कमीशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कमीशन में अच्छे स्टाफ नहीं है, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, जो लीगल इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो कमिश्नर्स को हेल्प करते हैं ऑर्डर्स लिखने में और पास करने में, वो भी कई सारे वैकेंसीज है। तो ये सारे वैकेंसीज जब होते हैं तो कमीशन का एक तरह से आउटपुट भी कम हो जाता है। तो मैंने कई सारे रिप्रेजेंटेशन भेजे उनको कि आप वैकेंसीज फिल करने का प्रोसेस शुरू करिए, कुछ करिए एंड इनको फिल करिए कि कमिश्नर्स और ज्यादा आउटपुट दे पाए। अब कमिश्नर्स भी ऐसे है कि जो बस 1-1:30 बजे तक खत्म करते हैं, दिन 11 बजे शुरू होता है, 2-2.5 घंटे का हियरिंग करते हैं और फिर खत्म हो जाता है दिन। लेकिन और ज्यादा केसेस सुनने का एक पोटेंशियल है, लेकिन जब ये वैकेंसीज भी होते हैं तो ये थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि स्टाफ क्रंच आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश कमीशन में भी शायद काफी स्टाफ क्रंच है, रिसोर्सेज नहीं देता है गवर्नमेंट। तो वैसे ये सब ना हो, तो मैंने भी रिप्रेजेंटेशन लिखा था, तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो कमीशंस और कमिश्नर्स को खुद करनी चाहिए, गवर्नमेंट से टेकअप करनी चाहिए, लेकिन सिटीजन्स को करना पड़ रहा है, और एक्चुअल में वैकेंसीज फिल भी नहीं हो रही है। तो एक तरह से फिर उनके पास एक्सक्यूज भी आ जाता है कि ये इतने वैकेंसीज है, स्टाफ क्रंच है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तो काफी रिसोर्सेज है, एक नई बिल्डिंग है उनके पास, कोर्ट हॉल्स है बढ़िया, लेकिन जब स्टाफ क्रंच हो जाता है तो इनके पास एक एक्सक्यूज हो सकता है कि हम इतना काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ये सब को भी इन सब को दूर करने के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजा था गवर्नमेंट को भी और कमीशन को भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। तो इससे फिर दिखता है कि कमिश्नर्स कितने इंटरेस्टेड है ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। तो अब तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, क्योंकि एक बार अपॉइंट हो गए कमिश्नर्स तो बहुत डिफिकल्ट है रिमूव करना और कोई भी एलिगेशंस को प्रूव करना। अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो सिलेक्शन कमिटी है वो काम करे, जो कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि कैसे क्या जो कमिश्नर जो कैंडिडेट्स है जो अप्लाई करते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, और अगर गवर्नमेंट के बाबू है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है गवर्नमेंट के टाइम पे, क्या वो कभी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कैसे कैसे उनका क्या रवैया रहा था उस टाइम पे एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये सारी चीजें, ये सारे कुछ फिक्स क्राइटेरियाज अगर बन जाए तो हो सकता है कि थोड़े और बेटर हम लोगों को कमिश्नर्स मिले कमीशन में। क्योंकि अगर कमिश्नर्स ऐसे मिल गए जो मेन ड्यूटी है डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर डिसाइड करने का, कि इंफॉर्मेशन हम लोग दे या नहीं दे, ये अगर डिसाइड करने का ड्यूटी भी नहीं निभा रहे, तो फिर वो कमीशन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर कमीशन बोल रहा है कि मिनिस्ट्री डिसाइड करे, और मिनिस्ट्री खुद सामने, मिनिस्ट्री के खिलाफ खुद वो अपेलेंट आया हुआ है और बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री डिसाइड करे इंफॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं, तो फिर कमीशन का कोई रोल नहीं रह जाता। इससे अच्छा तो इंसान कोर्ट चले जाए, भले 2 साल 3 साल 4 साल बाद आए केस, लेकिन एटलीस्ट जज तो डिसाइड करेंगे कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो तो ऐसे कमिश्नर्स होने से अच्छा है कि वैकेंसीज रह जाए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन हम लोग का प्रयास रहना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा क्या, अभी तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि कुछ फिक्स क्राइटेरियाज बनाए और वो क्राइटेरियाज को पब्लिकली अवेलेबल कराए, वैसा उन्होंने फॉलो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो
बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ही हम कुछ ट्रांसपेरेंसी लाके, कुछ अकाउंटेबिलिटी लाके और थोड़ा सा और मेहनत करके उनको हम सॉरी कॉल आ रहा है मुझे जी, ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में ही हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाके, सॉरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाके हम कोशिश करें कि ऐसे कमिश्नर्स अपॉइंट हो जो प्रो पीपल हो, प्रो ट्रांसपेरेंसी हो, प्रो आरटीआई एक्ट हो। आजकल तो ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे कि जो फाइल नोटिंग्स होते हैं, फाइल नोटिंग्स में ऑफिसर्स के नाम रहते कि कौन से ऑफिसर ने क्या सोचा था और क्या कमेंट्स पास किए थे कोई भी कानून को लेके, फाइल में ये सब चीजें रहती है। आजकल ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं कि गवर्नमेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है कि गवर्नमेंट बेस्ट डिसाइड कर सकती है कि ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो फाइल नोटिंग्स है कई सारे, वहां पे नाम ही नहीं रहते ऑफिसर्स के कि किस ऑफिसर ने क्या बोला, उनका क्या सोच रहा, किसी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हम लोग थोड़ा और फोकस करें तो फिर थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन आरटीआई एक्ट का बेटर रह सकता है। और स्टेट्स में भी आई थिंक बहुत ही बुरा हालत है, जैसे वेस्ट बंगाल में जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहाँ के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनको आई थिंक सेकेंड टाइम अपॉइंट कर दिया गया है। उन्होंने उनका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा था पिछले टर्म में, लेकिन उनको फिर से एक नया टर्म दे दिया गया। और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स में ऐसे ही सिचुएशन है, तो स्टेट्स के तो बहुत ही खराब है हालत, तो वहां पे भी हम लोग को फोकस करने का बहुत जरूरी है। तो आगे जाके मैं और कुछ आपके क्वेश्चंस रहे तो फिर मैं उनको लूंगा। थैंक यू जी धन्यवाद सौरभ जी। और बहुत ही अच्छा आपने पूरा इन डेप्थ अपने अनुभवों के साथ में आपने प्रकाश डाला पूरे मामले को लेकर के। और हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी भी जुड़ चुके हैं। सर हार्दिक स्वागत है, अपने आप को सर अनम्यूट कर लें। और इस विषय पर आप आज लगभग 10 मिनट के आसपास अपना प्रेजेंटेशन देंगे शैलेश गांधी सर। तो सर स्वागत है। नमस्कार सब साथियों को।